हेलो। हेलो। ये मुफ्ती इरशाद साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? कौन? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी। जी अभी फ्री हैं क्या आप? हाँ बोलिए। थोड़ा सा एक मसला था, उसके बारे में जानना था आपसे, अगर थोड़ी सी रहनुमाई कर दें उसमें। जी फरमाइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैं पहले तकलीद करता था, जी। ठीक है? मैं पहले तकलीद करता था। हेलो। तकरीर करते थे आप? तकलीद तकलीद जी। मतलब मैं जो है इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता था, बराबर। ठीक है? अब लेकिन अब नहीं करता हूँ, बराबर। ठीक है? तो अभी मैं नहीं करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं गुमराह हो गया हूँ, बराबर। ठीक है? तो मैं गुमराह क्यों हो गया हूँ? मतलब तकलीद करना फर्ज है क्या? कि तकलीद करना ज़रूरी है? आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मैं आपको फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है आप मेरी रहनुमाई करें कि अगर मैं गुमराह हो गया हूँ तो मैं जो है हक पर आना चाहता हूँ। यानी मेरी बात आप फॉलो करेंगे? बिल्कुल, अगर आप बात मुझे समझाएंगे तो बिल्कुल फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी को तो तकलीफ कहते हैं, किसी मतलब बड़े की बात को फॉलो करना। किसी बड़े की बात को फॉलो करना, इसको तकलीद कहते हैं? जी। ये तो मैंने कहीं अब पर भी आप नहीं। मेरी अब आप मेरी बात फॉलो करोगे तो हाँ, आप मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद फिर थोड़ी हो जाओगे। नहीं समझे अगर आप। आप मेरी बात फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका मुझे फोन करना बेकार है। नहीं, जैसे कि आप अपनी मर्जी से करें। आप सुने ना मेरी बात। जैसे कि आपने मुझे कोई बात कही, ठीक है? अगर मैं उसको मान लेता हूँ तब मैं आपको फॉलो करूंगा, आपकी तकलीफ करूंगा ना। तो लेकिन वैसे मैंने पहले सवाल तो यही किया ना आपसे, हाँ, अगर मैं क्या उसको आपने मुझे समझूं। फोन क्यों किया? क्या क्या आप मुझे समझाओगे? आपकी बात मेरी समझ हाँ में आएगी तो मैं फॉलो करूंगा। हाँ, तो आप इसी को तो समझाइए ना। तकलीफ कहते हैं। हाँ, तो समझाइए ना आप मुझे। तो इसी को तो तकलीफ कहते हैं। तो आप पहले समझाइए तो सही, तकलीफ किसको कहते हैं? जैसे कि मैंने किताब में पढ़ा है। किसी बड़े की बात को हाँ फॉलो करना, मान लेना, अपने आप को उनके ताबे बनाना। हाँ। अब ये आप ताबे बनने की गरज से किसी के पास भी फोन करें या हाँ किसी की भी किताब पढ़ें, हाँ हाँ चाहे गैर मुकल्लिद आलिम की किताब पढ़ें या हाँ उनसे मशवरा लें, हाँ। उनकी बात को आप मानोगे तो वो तकलीद ही है। अच्छा, मतलब मैंने जो पढ़ा था तकलीद के बारे में, वो ये पढ़ा था कि गैर नबी की बात को बिना दलील बिना मुतालबे के मान लेने को तकलीद कहते हैं। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर मुझे समझाएंगे बात को, और बात बात मेरी आपकी। नहीं है, आप दुनिया हाँ भर के किसी भी आलिम की चाहे हाँ किताब पढ़े या फोन से रब्ता करें या रूबरू, हाँ। उनकी बात को आप फॉलो करेंगे, इत्तिबा करोगे, आप अपने आप को उनके ताबे बना दोगे तो मैं तो वो फते पुष्ट तकलीद ही है। नहीं समझा आप बात को। तकलीद देखो, के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है। देखिए, मैं जो आपको तकलीद की और तारीफ। जो हाँ गैर मुकल्लिदियत का हाँ। ढंग रचा जा रहा है वो सिर्फ एक ढंग है। अच्छा। वो भी तो किसी ना किसी की इत्तिबा करते हैं, हाँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क्योंकि करते हैं ना। क्योंकि डायरेक्ट तो उनके ऊपर वही नाजिल नहीं हो रही। तो वो वही जो नाजिल हुई है और वो ये उसी की। रसूल के जो पैगामात हैं, हाँ। अहादीथ है, वो उनके ऊपर डायरेक्ट तो नहीं पहुँचे, अरे वो किसी ना बात किसी नहीं का है बीच में वास्ता है। मुफ्ती साहब, वो बात नहीं है। जैसे कि आप कुरान। तक जो बुखारी की रिवायात पहुँची है किस तरह पहुँची है, आप ये हाँ, बताएं। तो उसको तकलीद कहेंगे? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने आपको सुनाई, नहीं नहीं, आप सुने ना। या आपने किसी के ऊपर तो भरोसा करा ना? भाई चाहे भरोसा। वो अबू हुरैरा हो, चाहे नहीं वो सुनो। अनस बिन मालिक हो, कोई भी सहाबी हो, हाँ हाँ। उनकी रिवायत आप तक पहुंची और वो डायरेक्ट नहीं पहुंची। अगर हम्म करीब बीच में 25 वास्ते हैं हम्म। एक रिवायत आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन इमाम का तो कोई वास्ता नहीं है ना उसमें। तो गोया इमाम की बात छोड़िए, आप इमा- नफ्से आदमी की बात हो रही है। हाँ, मैं वही तकलीद बोल का रहा हूँ। तो मीनिंग क्या है? इमाम किसी के आदमी। अपने आप को, इमाम तो ये आदमी तो नहीं है। हदीस की बात है, हैं? इमाम आदमी नहीं है। इमाम भी तो आदमी है इमाम ना। की बात रिवायात के अंदर जो तो कुरान और रिवायत हदीस की आप जो सुने ना। बातें आप तक आप पहुंची सुने ना, है वो वही पूछ रहा आपने हूँ ना डायरेक्ट सुनी अल्लाह रसूल से। आपसे वही पूछ रहा हूँ ना। तो इमाम ने तो सुनी है इसी क्या? को तो तकलीद कहते हैं। और आप लोग बेवजह दीन के आप अंदर एक आप नया शोशा ऐसे छोड़ रहे हो। आप ऐसे तो समझा नहीं आप जब बोलते रहेंगे मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे मैं समझूंगा बात को? जैसे कि आपने कहा कि वास्ते आप लगे। लोगों की बात सुनना ही बेकार है ना। ये क्या बात हुई? बात सुनना ही हाँ, बेकार है? तो मतलब आपकी क्योंकि बातें मैं आप भी सुनता तकलीद रहूं? करते हैं। मेरी बात तो आप समझ रहे भाई हैं, आप तकलीद के बगैर तो दुनिया में कोई बंदा रह ही नहीं तो आप सकता। बताओ तकलीद की तारीफ क्या है? हाँ, तारीफ को भी एक तरफ रखें, आप किसी को तो फॉलो करते अच्छा, हैं ना। तारीफ को एक तरफ रख दूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो करता हूँ। बस। हाँ। बस। और किसको फॉलो करूँ? इसके अलावा और किसी को नहीं करते। और कोई फॉलो कर। इन्नमल आमाल बिन्नियात, ये जो रिवायत है हाँ। ये नबी अलैहिस्सलाम से बनफ़ से नसीब आपने अपने कानों से सुनी है?
अरे भाई सुनना ना सुनना वो अलग बात नहीं है सुनिए, आपने ये बताएं, जवाब भाई। दें, सुनना सुनिए। तो तुमने इमाम अबू हनीफा को देखे क्या? नहीं, उनको साइड में रखे ना आप, अभी अभी उनको आपने साइड में सुनी? रखूं? अबू हनीफा तो आपने साइड में रिवायत है सुनी? वैसे भी। हाँ नहीं मैंने आपने नहीं रिवायत सुनी। उनसे सुनी? नहीं मैं वो दौर में नहीं था, वो दौर में होता तो सुन लेता। हाँ तो फिर क्यों, किससे सुनी आपने? मैंने सुनी हदीसों से, हदीसों में पढ़ा है मैंने। किससे सुनी आपने, या अरे किससे पढ़ी? वो हदीसों में रिवायत पढ़ा है आप ना तक कैसे भाई। पहुंची? भाई कैसे हदीसों में पहुंची आप तक? हदीसें कैसे पहुंचती हैं? हाँ, कुछ ना कुछ तो वास्ता है ना। हाँ तो बताओ ना क्या वास्ता है वो? आप क्या कुछ समझते हो उस ना कुछ वास्ते तो को? वास्ता है ना। अरे भाई उस वास्ते नहीं। को आप क्या समझते हो मुफ्ती साहब? वही तो हाँ, पूछ रहा तो हूँ आपसे। कैसे डायरेक्ट ही पहुंच गई आप तक? अरे भाई डायरेक्ट ही पहुंची है ना मेरे पास में तो। ठीक है, तो फिर आप दावा हाँ कर ले कि कल से मैं नबी हूँ, डायरेक्ट पहुंची तो। हाँ, तो ये काम तो हनफियों का है। नबी का दावा वो करते हैं, हाँ, इमाम अबू हनीफा को नबी मानते हैं, कहीं कहीं जगह पे अल्लाह बुहतान मानते है, हैं। इल्जाम है, हैं? ये इल्जाम है, बुहतान है। इल्जाम आप है तो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार कर ले, आखिरत आपकी बन जाएगी। लो ये मेरी नसीहत है। मैं आपको हवाला दे देता हूँ। ये मेरी नसीहत है देखो आपको, आप इमाम तौबा अबू करें, हनीफा ने कहा इस्तिग़फ़ार करें। आखिरी हज के हाँ, दौरान उन्होंने 2 रकात नमाज काबे के अंदर पढ़ी, जिसका आलम ये था कि एक टांग पर खड़े होकर उन्होंने एक आधा कुरान पढ़ा एक रकात में और दूसरी रकात आप में तौबा उसको। करें, अरे इस्तिग़फ़ार भाई करें, सुन लो ना बुहतान हवाला। इल्ज़ाम तराशी से हवाला तो सुन नहीं रहे हो आप। आखिरत आपकी बन आप जाएगी। अपने इमाम को नबी मानते हो, उसका हवाला दे रहा हूँ। क्यों नहीं सुन रहे हो आप? हवाला ठीक सुनो है, ना पूरा। क्या और ठीक है? दुआ में याद रखें, आइंदा फ़ोन ना करें। अल्लाह आपको हिदायत दे।